दिखाएगा सूर्य ग्रहण। इस वक्त हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां साल का पहला सूर्य ग्रहण जारी है, जो कि 7:04 से शुरुआत हो गई थी और 12:29 तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। और दुनिया भर के तमाम देशों में ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन भारत में नहीं नजर आएगा। बात हो ताइवान की, कंबोडिया की, इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग देशों में ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। इसके साथ ही भारत में नहीं दिखाई देगा। फिलहाल ये सूर्य ग्रहण जारी, जो कि सुबह 7:04 से लग चुका है। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं, चलिए हम जानकारी लेते हैं उनसे और खास चीजें जानते हैं कि सूर्य ग्रहण में क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो आचार्य मोहित जी आपके पास आएंगे। आचार्य मोहित जी, क्योंकि अब जैसा कि मैं पूछ रही थी कि आज के दिन अमावस्या भी है, जिस दिन पूजा अर्चना की जाती है, गंगा स्नान श्रद्धालु करते हैं, और इसके साथ ही दूसरी तरफ ये सूर्य ग्रहण लगा है जब भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। हम भगवान को नहीं छू सकते हैं, पूजा नहीं करते, लेकिन मन ही मन में श्रद्धा करते। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं है, तो इसलिए सामान्य जैसे स्नान करते हैं वैसे गंगा स्नान इत्यादि जो भी स्नान करना हो जिस भी नदी में वो कर सकते हैं। कोई उसमें धार्मिक जो है वो धर्म शास्त्री जो है उसमें रोक नहीं लगी हुई है, और ना ही सूतक का प्रभाव यहाँ पर माना जाता है। सामान्यतः जो सूर्य ग्रहण होता है और जिस स्थान पे ये पड़ रहा है वहां इसका प्रभाव होगा। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है वहां पर लोग जो है ग्रहण के पहले और ग्रहण के मोक्ष के समय, जब ग्रहण 12-29 खत्म होगा उस समय स्नान करते हैं, और तब जो है मूर्ति स्पर्श मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। मगर चूंकि भारत में दृश्य नहीं, भारत में मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, जहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है वहां पर इसका प्रभाव होगा। और ग्रहण काल के बीच में जप करने का, सिद्धि करने का विशेष योग बताया गया है, विशेष समय होता है। और किंतु मूर्ति स्पर्श या कुछ खाना पीना ये सब वर्जित होता है। जो बालक है, रोगी है, वृद्ध है, गर्भवती स्त्रियां, उनको ग्रहण काल में पथ्य आहार, हल्का फुल्का फलाहार वगैरह लेने की विशेष अनुमति है। सूतक काल में भी जो उनकी विशेष आवश्यकता, सामान्यतः जो लोग स्वस्थ हैं पूरी तरीके से वो लोग उपवास रखते हैं और उस समय का सदुपयोग करते हैं। उस समय जो होता है सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित रहते हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है चंद्रमा पीड़ित होता है, सूर्य ग्रहण में सूर्य पीड़ित होता है, और सूर्य के साथ चूंकि राहु मेष राशि में स्थित है इसलिए आज ये ग्रहण पड़ रहा है। चूंकि भारत में दृश्य नहीं है इसलिए सारे नियम केवल भारत या उन देशों में जहाँ ये ग्रहण नहीं दिख रहा वहां नहीं लगेंगे, और जहां पर ये सीधी सीधी बात है ग्रहण दिख रहा है वहां पर ये सारे नियम लगे। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य जो को ढक लेता, तब ये जो है ग्रहण हमें दिखाई। और चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, और उसी को छाया ग्रह कहते हैं। राहु या केतु ये जो है छाया ग्रह कहलाते हैं। और इसको भी हमें जानना आवश्यक है कि जब भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत पान करा रहे थे देवताओं को, उस समय जो दैत्यों में एक राहु नाम का दैत्य था, उसने ये मन में विचार किया कि ये तो हमारे साथ कहीं छल ना हो रहा हो, तो वो देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में विद्यमान हो गया। ये हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं। धर्मशास्त्री जो मान्यता है वो मैं बता रहा हूँ। वहां पर राहु बैठ गया, तब जो है सूर्य चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और श्री हरि को बता दिया। तब श्री हरि ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और चक सुदर्शन से राहु का सिर अलग और धड़ अलग कर दिया, तो धड़ केतु कहलाता। फिर तभी से ये छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं और सूर्य चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और उनको ग्रहण लगाते जाते हैं। तो ये ग्रहण काल में क्योंकि सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं और उनके पीड़ा से निदान के लिए जो है उपाय किए जाते हैं, पूजा किया जाता है, और मंदिर में भी जो है प्रवेश वर्जित हो जाता है, मूर्ति स्पर्श वर्जित हो जाता है। किंतु फिर भी जो है सिद्धि और साधना का नियम है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी लोगों को रहता है कि जब मूर्ति स्पर्श नहीं कर रहे, मंदिर भी नहीं जा रहे, कैसे सिद्धि करेंगे, कैसे साधना करेंगे। तो उसमें जप करने पर प्रतिबंध नहीं है, केवल मूर्ति स्पर्श, मूर्ति को छूने पर जो है प्रतिबंध है। खाने की वस्तुओं पे तुलसी जल रख दिया जाता है, कुशा रख दिया जाता है। ये सारे नियम उन्हीं देशों में लगेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ जहां पर ये ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, और जो आपके जो भी रिश्तेदार, आपके नातेदार, इष्ट मित्र जो भी उन देशों में निवास कर रहे हैं जहाँ ग्रहण पड़ रहा है, आप उनको सूचना भी दे सकते हैं, बता सकते हैं
कि भाई आप इन नियमों का पालन करिए। और ग्रहण काल को अशुभ ही नहीं मानना चाहिए, जैसा अभी मैंने बताया कुछ राशियों पे शुभ कुछ इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को इसका जो है क्या यही ना सोचिए कि ग्रहण का अशुभ ही प्रभाव, ग्रहण काल में बहुत सारे लोग जो सिद्ध पुरुष हैं वो इसका इंतजार करते, वेट करते कब ग्रहण पड़ेगा। उस समय विभिन्न सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और कहते हैं कि इस ग्रहण काल में जप करने से, जब सामान्य जप जो हम करते हैं उससे कई गुना, कोटि कोटि गुना उसका फल प्राप्त होता है। दान का बड़ा महत्व है, दान करना। जैसे कि अभी आपने स्नान के लिए पूछा, तो गंगा स्नान ग्रहण काल अगर यहाँ भारत में पड़ रहा होता तो यहाँ पर स्नान करते, स्नान करने के पश्चात दान का विशेष महत्व होता। किंतु चूंकि भारत में नहीं पड़ रहा, तब भी आप जो है चूंकि आज स्नान आप करते हैं तो स्नान के पूजा दान कर सकते। दान करने में ग्रहण अगर भारत में दृश्य नहीं है तब भी उसके लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि दान तो हमारे हर जो है कोई भी त्योहार होता है या कोई भी विशेष पर्व पड़ता है उसमें दान की महिमा, दान धर्म के स्कंद में एक स्कंद आता है दान करना, तो दान तो आप वैसे भी कर ही सकते हैं। और स्नान जो की बात है तो स्नान को ग्रहण काल के पश्चात किया जाता है, किंतु चूंकि भारत में दृश्य नहीं है तो भारत में आप सामान्यता जैसे जिस समय आप चाहें उस समय स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य तरुण जी, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि ये 5 घंटे से ज़्यादा का सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि सुबह 7:04 से शुरू हो गया है और 7:29 तक चलेगा, तो इस टाइम पीरियड को हमें कैसे बिताना चाहिए और क्या कुछ उपाय करने चाहिए? देखिए, जैसे कि मैं बीच में कट गया था, मेरी थोड़ी सी आवाज प्रॉब्लम नहीं आ पा रही था, लेकिन फिर भी आचार्य लोगों ने बहुत बढ़िया बात कही और अच्छा लगा सुन करके। मैं एक बात जरूर और इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए भारत में सूर्योदय हो रहा है और सूर्य ग्रहण लग रहा है, यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जहां दिखाई दे रहा है वहां रात है कई जगह। आप ही देखेंगे कि जब इंडिया में सूर्योदय होता है तो कई राष्ट्रों में सूर्य अस्त भी होता है ना। तो आज चूंकि जहां सूर्य अस्त हो रहा है वहां भी कोई मतलब नहीं रह जाता, तो जब सूर्य अस्त में अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो वो भी विचारणीय बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक ऐसा मानते हैं कि जिस ग्रह का फ्रिक्वेंसी, इनके जो ग्रहों की जो ऊपर से किरणें आ रही है सूर्य की, उन किरणों में ही प्रभाव है सारा, आप समझिए। तो उन किरणों को किस प्रकार से हमें ग्रहण करनी, जब सूर्य ग्रहण के साथ आ रही हो तो हमें उनसे बचना चाहिए, हमें उस समय एकांत बैठना चाहिए, हमें अपने इष्ट का या अपने प्रभु का ध्यान करना चाहिए। स्नान सूर्य ग्रहण से पूर्व कर ले और सूर्य ग्रहण प्रारंभ होते समय अपना एक आसन पर बैठ जाएं और उस समय पर बिगर कुछ खाए, बिगर झूठ बोले, बिगर ईर्षा, द्वेष, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य, इन सब चीजों से बचने का समय है ये। कि अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण काल में जो समय आपको 7:05 से 12:29 के बीच का समय है, इस समय पर 5 घंटे 24 मिनट तक कम से कम ये समझिए कि हमें बिल्कुल मौन रह के अगर बिता सकते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। और मौन के साथ हम इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, वो उससे भी श्रेष्ठ है। और अगर हम और भी अच्छे आचरण के साथ उसको समय को व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से कल्याणकारी है। ये बात तो बिल्कुल यथार्थ है। इसके साथ हम, सूर्य का मतलब होता है हमारा आत्मबल, सूर्य का मतलब होता है हमारा प्रकाश, सूर्य का मतलब होता है यश, सूर्य का मतलब होता है कीर्ति, सूर्य का मतलब होता है आंखों की ज्योत। आप समझिए तो किन किन जगहों पर सूर्य हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण का जो 100 वर्षों में आने वाला है, तो इसका क्या प्रभाव राजनीतिक दृष्टिकोण से रहने वाला है। क्योंकि चाहे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से उठा पटक हो, वो भारत में भी असर दिखाई देगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि कुछ देशों पर बहुत जल्दी आपको इसका कुप्रभाव भी दिखाई देने जा रहा है। कुप्रभाव इन द सेंस ऐसा कि कुछ जगह पर राष्ट्रों पर, वहां के राष्ट्राध्यक्षों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और उनको हो सकता है कि अपना देश भी छोड़ करके भागना पड़े, या हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारी चीजें दिक्कतें आए। ऐसे कई राष्ट्र आ रहे हैं जिनको लाइन में। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमें भी इस सूर्य ग्रहण का असर किस दृष्टि से देखना चाहिए कि हम लोगों को आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना हमें भी करना पड़ेगा, भारतीयों को भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग भी अगर इष्ट का ध्यान करें और इस समय को भगवान के नाम के पर व्यतीत करते हैं
तो निश्चित है कि शुभ रहने वाला है। जी बिल्कुल जी मधुर जी, क्योंकि अब जिस तरह से ये मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है इस दौरान दान की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। इस दौरान अगर आप दान करते हैं तो काफ़ी आपको पुण्य कई और दिनों से और ज़्यादा गुना पुण्य आपको मिलते हैं। तो इस दौरान दान किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि नहा धोकर आप दान निकाल लें, जो भी आपको दान करना हो, उसके बाद ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद आप दान कर दें। यदि कोई जो व्यक्ति है दान नहीं निकाल पाया है और सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है तो वो कैसे दान कर सकता है? देखिए, पहली बात तो जो भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्यों नहीं है, प्रश्न ये भी तो आता है ना जी। इस प्रश्न का अगर वास्तविक रूप से उत्तर देखा जाए तो भारत संस्कृतियों की एक जननी है, भारत एक माँ है, और भारत में सूर्य ग्रहण की परिस्थिति प्रत्येक मानव को प्रभावित इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी हिंदू नववर्ष प्रारंभ ही हुआ है। देवताओं द्वारा ही संरचित जो हिंदू नववर्ष है हमारे यहाँ, उसमें किसी प्रकार का कोई काल चक्र ऐसा ना हो जो समस्त जनमानस के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण धरा के लिए किसी प्रकार की कोई बाधा बने। तो इसके कारण से भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ है, भारत में ही गंगा आदि पवित्र नदियों का जो है जल बहता है, जिसमें लोग अपना पाप संताप जाकर के नष्ट करते हैं। तो भारत में इस ग्रहण का दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि भारत जो है संस्कृति का मूल है, भारत एक आत्मा है, और इसमें संपूर्ण विश्व जो है वो अन्य तमाम प्रकार की काल चक्रों से जो पीड़ित है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का लगना अन्य देशों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बृहद संकट का स्वरूप भी दे सकता है, क्योंकि जब एक पिता के ऊपर संकट आता है तब प्रत्येक जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बृहद रूप से जो है प्रभाव पड़ जाता है। भारत में जैसे सूर्य के पिता जो है वो कश्यप ऋषि थे, कश्यप, और माँ जो है अदिति थी। तो इनका जैसे एक आदित्य के रूप में एक नाम जो इनका पड़ता है विशेष रूप से, तो अदिति माँ होने के कारण से इनका आदित्य नाम पड़ा है। और इनके दो पुत्र भी हैं, यमराज और शनि। शनि की दृष्टि ईश्वर न करे किसी के ऊपर पड़ जाए, और यदि पड़ भी जाती है तो जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होते हैं, और यदि किसी प्रकार की कुदृष्टि पड़ जाती है तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक विनाश की परिस्थिति की तरफ भी ले जाते हैं। तो यमराज, आज के दिन जैसे प्रश्न भी आया था कि मूर्ति को स्पर्श क्यों ना करें, सूर्य पिता का कारक होने के कारण से, सूर्य संसार को प्रकाशित होने के कारण से, जब सूर्य के ऊपर ऐसा ग्रहण आता है तो यमराज प्रत्येक मानवों का, प्रत्येक जीवों का टिकट काटते हैं। आपको पता है कि यमराज के काल का ग्रास प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव बनता है। जब यमराज के ही पिता के ऊपर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो यमराज स्वयं विवश हो जाते हैं ईश्वरीय प्रार्थना और देव प्रार्थना करने में। ऐसे में जो है शनि और यम, ये दोनों पुत्र मिलकर के, उनकी पुत्री कालिंदी, यमुना आदि कई जो है पुत्रियां भी हैं सूर्य की। तो ऐसी परिस्थिति में देवताओं की मूर्ति को स्पर्श इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि देवता स्वयं में समाधि में ही रहते हैं। वो स्वयं चाहते हैं कि सूर्य जो है, क्योंकि वो प्रत्येक मानव को ही नहीं देवताओं को भी प्रकाशित करने वाला, और मनुष्य जो ये मानव जन्म मिला हुआ है, ये दुर्लभ जन्म मिला हुआ है, ये देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है। तो मूर्ति स्पर्श का एक प्रश्न आता है कि क्यों नहीं किया जाता, इसीलिए नहीं किया जाता है कि उस समय प्रत्येक देवता लोग जो है उस ग्रहण की परिस्थिति से, जैसे विश्व मोहिनी रूप पूज्य आचार्य जी ने बताया कि विश्व मोहिनी रूप उस समय धारण करके अमृत बांट रहे थे, लेकिन राक्षसी निशाची माया का वध करने के लिए उन्होंने चक्र धारण किया और अपने वास्तविक रूप को धारण किया। तो ऐसे ही जब देवता लोग, किसी देवता के ऊपर कोई ग्रहण लगता है, किसी प्रकार की आपत्ति आती है, तो उसमें सभी देवता लोग मिलकर के स्तुति करते हैं, और स्तुति करते वक्त देवताओं का पूजन वर्जित है, उनका स्पर्श करना वर्जित है, उनका स्नान ध्यान आदि कराना भी वर्जित है। ग्रहण काल के बाद, जैसे भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या भारत में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है क्या? अभी आचार्य जी बता ही रहे थे कि उसकी किरणों में उसकी जो छाया पड़ रही है प्रत्येक मानवों पर, जीवों पर, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी क्रियाएं संलिप्त हैं। तो मुझे लगता है कि सूर्य की परिस्थिति में जो उसके साथ ऐसी परिस्थिति बन रही है, उसमें भारत के लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्कता रखनी चाहिए। रही बात दान करने की, तो 12 राशि के जातक हैं, और श्रद्धा अनुसार जैसे मान लीजिए अभी कुछ ऐसा ही बता दिया जाए कि व्यक्ति करने में समर्थ ना हो, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थवान को तो किसी प्रकार का कोई दोष लगता नहीं, लेकिन जो असमर्थ लोग हैं वो कैसे दान करें।
जो पीड़ित, शोषित, वंचित इस प्रकार से लोग भी बैठे हुए हैं, ग्रहण का उनके ऊपर भी, छोटे छोटे जीवों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातक बहुत छोटा छोटा उपाय है कर सकते हैं अगर दान करना चाहें ऐसी परिस्थिति में। तो मेष राशि के जातक मसूर की दाल का दान करने के बाद जो है अपने ऊपर आने वाली जो समस्याएं हैं उससे बच सकते हैं। वृषभ राशि के जातक यदि दही का दान करें, ये दान करने की जो सामग्रियां हैं ग्रहण लगने से यदि पूर्व रखी जाए कहीं पर, तुलसी दल, कुशा आदि पूज्य आचार्य जी जैसे बता ही रहे थे अभी, तो वो सुरक्षित रहती हैं। सुरक्षित रहने के साथ साथ क्या होता है कि उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जो दान किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी मंदिर में दिया जाए, उस दान लेने वाले को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। असुविधा के साथ साथ उस दान को लेकर के आपके द्वारा दिया गया दान उसके परिवार में जाता है। पोषित बच्चे जो है उससे पोषित होते हैं, बच्चे पलते भी हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। तो दान की प्रक्रिया ऐसी हो जो शुद्ध रूप से हो, जैसे हम स्वयं जिस चीज का ग्रहण करते हैं ठीक उसी प्रकार से अगले के लिए भी उचित व्यवस्था ही करें। तो मिथुन राशि के जातक यदि मूंग का दान करना चाहें, मूंग उपस्थित हो आपके पास तो वो कर सकते हैं, वो हरी रूप में हो, किसी प्रकार की भी हो। कर्क राशि के जातक खाद्य सामग्रियों में चीनी का उपयोग करके अगर चीनी दान करना चाहें तो उससे भी अपने ऊपर आने वाले आक्षेप, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ही आचार्य जी ने बताया कि ग्रहण लगता है। सिंह राशि के जातक, सिंह का स्वामी सूर्य होने के कारण से यदि गुड़ होता है मिष्ठान का कारक, अगर मिष्ठान जो है किसी प्रकार का कोई मिष्ठान दान किया जाए तो संपूर्णतः आने वाला जो उनके ऊपर आक्षेप होगा उससे बचा जा सकता है। ऐसे में कन्या राशि के जातक हरी साग सब्जियों में पालक या किसी भी प्रकार की साग सब्जी किसी गरीब को, किसी मंदिर में, किसी धर्म क्षेत्र में दान करते हैं तो इस ग्रहण का दुष्प्रभाव, जो इससे पड़ने वाला दुष्प्रभाव है, उससे बचा जा सकता है। तुला राशि के जातक खाद्य सामग्रियों में यदि चावल दान करना चाहें तो चावल दान कर सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। यही वृश्चिक राशि के जातक हैं जो वो चने का दान करें तो उससे बचा जा सकता है, आने वाली परिस्थितियों में सुधार आ सकता है। और धनु राशि के जातक यदि वस्त्रों का दान करें किसी गरीब, असहाय, पीड़ित लोगों को, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी में इन सारी सामग्रियों का दान करने से मुझे लगता है कि जो जनमानस है, जो धर्म क्षेत्र के व्यक्ति हैं या किसी प्रकार का कोई गरीब है, दान की क्रिया वहां होनी चाहिए। दान मंदिर में तो दिया ही जाता है लेकिन गरीबों को भी दान दिया जाता है। मुझे लगता है कि प्रथम प्राथमिकता ये है कि जो भूखे लोग हैं, जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, जो सड़क पर बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास न घर है, न मकान है, न वस्त्र है, उन लोगों को दान की प्रथम प्राथमिकता यदि की जाए, उनको प्राथमिक तौर पर पहले रखा जाए तो उस दान का संपूर्ण फल और महत्व भी प्राप्त होता है। तो मकर राशि के जातक यदि उड़द का दान करें, काले उड़द का दान करेंगे तो क्योंकि मकर का सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं अभी चल ही रहा था। जब कुंभ क्षेत्र में हम लोग बैठे थे, जब प्रयागराज की पावन धरा में गोद में बैठ करके माँ गंगा की, उस समय मकर राशि में जब सूर्य परिवर्तित होता है तब से ही सूर्य का चक्र, सूर्य का प्रभाव पूरे संसार को प्रकाशित करता है और सूर्य अपने नई नई तरंगों से ऋतुओं में भी परिवर्तन ले आता है। तो काले उड़द का, क्योंकि काले उड़द का पूर्वजों में बहुत बड़ा महत्व है। कुंभ राशि के जातक तेल का दान कर सकते हैं, तेल किसी भी प्रकार का हो, सरसों का तेल हो तो अत्यधिक लाभदायक होगा। वहीं मीन राशि के जातक जो है वो पीली दाल का, किसी भी प्रकार की पीली दाल का उपयोग करके किसी गरीब के परिवार में या किसी मंदिर में या किसी मठ में दान कर सकते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए आप ग्रहण काल चल रहा है और ग्रहण काल के बाद अगर उस समय आप कुछ नहीं निकाल पाए हैं, कुछ दान करना चाहते हैं और उपस्थित आपके पास सामग्री नहीं है, तो धन से भी दान किया जा सकता है, धर्म भी दान करने का है, श्रम भी दान करने का है। यदि किसी प्रकार का, जैसे ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों में साफ सफाई, मंदिरों की मूर्ति की एक पूजा, पुनर्पूजा और वहां पर भजन कीर्तन आदि क्रियाएं जो है संपुटित होती हैं, जो की जाती हैं, उसको भी एक दान की बहुत बड़ी क्रिया कही जाती है। तो भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है या भारत में जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं है, भारत में क्यों नहीं है ये मैंने आपको बताया ही, लेकिन सूर्य एक ही है। सूर्य की किरण अगर पड़ रही है तो गर्भवती माताएं, बहनें या फिर जो है जो छोटे बच्चे हैं जिनका जन्म अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, ऐसे बच्चों को उन तरंगों से बचाना होगा। क्योंकि तरंगों में हर प्रकार की, जैसे मोबाइल में नेटवर्क आता है तो टावर से ही आता है, उन तरंगों को तो देखा नहीं जा सकता, टावर तो बहुत दूर होता है। तो ऐसे ही सूर्य अगर पूरे संसार को प्रकाशित और प्रभावित कर रहा है तो सूर्य पर होने वाली संपूर्ण गतिविधियां, सूर्य पर आने वाला संपूर्ण आक्षेप, वो प्रत्येक जनमानस को प्रभावित करता है। आध्यात्मिक शक्तियों के अनुसार
मुझे लगता है कि जब तप, नियम, आसन, प्राणायाम आदि तमाम ऐसी क्रियाएं हैं, योग, धारणा, जिनको करने से स्वयं भी आप सुरक्षित रह सकते हैं और सूर्य के लिए भी आप निवेदन कर सकते हैं। जी बिल्कुल मधुर जी, क्योंकि यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सीधे ऑस्ट्रेलिया से लाइव तस्वीरें हैं, जो सूर्य ग्रहण की तस्वीर है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो सूर्य ग्रहण है वो पड़ना शुरू हो गया। सुबह 7:04 से ये ऑस्ट्रेलिया से सीधी लाइव तस्वीरें हैं, सूर्य ग्रहण की ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ सूर्य पर ग्रहण लगना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि अभी आंशिक रूप से ही ग्रहण लगा हुआ है सूर्य पर। तो ये तस्वीरें सीधे हम ऑस्ट्रेलिया से दिखा रहे हैं, सूर्य ग्रहण की है। और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ यहाँ पर और भी तमाम आचार्य जी जुड़े हुए हैं और सीधे आपको बताएंगे कि और क्या कुछ करना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान, क्योंकि भारत में नहीं पड़ा है लेकिन असर सब जगह होगा, क्योंकि सूर्य एक है, ग्रह एक है, तो असर कहीं ना कहीं जरूर पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर मोहित जी भी जुड़े हुए हैं, आचार्य मोहित जी, क्योंकि अब जिस तरह से हम बात कर लें कि जो आज नवजात शिशु जन्मा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आज जिनका जन्म दिवस है उन पर क्या कुछ प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जो आज का जो ग्रहों की स्थिति है उसमें देखिए शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, और दूसरी जो है क्या कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और राहु तीनों जो है क्या कहते हैं एक ही राशि में स्थित हैं। और ये मेरे पास आज का ये जन्मांक भी इसमें बना हुआ है, जो स्पष्ट जिनकी आज के दिन जन्म होगा उनकी कुंडली लगभग इस प्रकार की होगी, और इसमें लग्न जो है वो परिवर्तित होगी, जिसमें देखिए सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध चारों एक साथ हैं, शनि की दृष्टि है। तो पहली बात तो अगर आज के दिन जन्म होता है तो वो बच्चा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्रभावित होगा। और ये बात भी बता दूं कि जिनकी भी कुंडली में पहले से ग्रहण योग है उनको ये ग्रहण प्रभावित बिल्कुल करेगा, तो उनको इस ग्रहण में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल के जो नियम अभी चर्चा में आए भी हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। और आज जो बच्चे का जन्म हुआ, चूंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, दोनों परस्पर जो है शत्रु ग्रह माने गए हैं, तो शनि की दृष्टि सूर्य पर भी अच्छी नहीं मानी गई है। तो आज के जन्म होने से थोड़ा सा जो है आगे करियर में और आगे चल के ग्रोथ में, शारीरिक विकास में या मानसिक पीड़ा में, ये बच्चे को जैसे जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करते रहते, बहुत ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो चूंकि मनसो जाता, मन का प्रतीक चंद्रमा है और सूर्य आत्मा जगत स्तु सच्चा स्वाहा, ये जो है वेद में दो मंत्र आए हैं जो बताते हैं कि सूर्य हमारा आत्मबल का कारक है और चंद्रमा मनोबल का कारण है। इसका तात्पर्य तो मनोबल और आत्मबल कमजोर हो जाता है जब राहु या केतु सूर्य के साथ युति करके ग्रहण योग बना लेता, तो आत्मबल मनोबल कमजोर हो जाता। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आज जो है उसको विशेष जो है इसके लिए उपाय करना चाहिए, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण योगों की शांति कराना चाहिए। और इसके स्वयं से भी उपाय हैं, जैसे कि बच्चे के माता, जब तक 10 वर्ष की आयु तक कोई भी जातक नहीं होता उसके माता पिता उसके लिए उपाय कर सकते हैं, जिसके लिए दान है और जप है और उपासना है सूर्य की और चंद्रमा, जो भी इसमें योग बन रहे हैं वो जो भी योग के आचार्य हो उनसे भी करा सकते हैं, अगर समय है स्वयं भी कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय भी हैं जिनसे कि जीवन में खुशहाली आ सकती है। तो मगर उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आज के दिन जातक का जन्म होता है तो इन ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा और ये जो ग्रहण है इनका हमें निवारण आगे चल के करना है। ये आवश्यक नहीं है कि आज जन्म हुआ तो आज ही कर दें, कल ही कर दें। जब जन्म हो उसके बाद ये तो जन्मांक बन जाएगा, हमेशा के लिए बन जाएगा। आप कुछ समय पश्चात भी इसका जो है अपनी सुविधा अनुसार जब जन्म का सूतक समाप्त हो जाए तब आराम से इसको कर सकते हैं। मगर इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज अगर जन्म हो रहा तो जिन लोगों का पहले से ग्रहण योग बना हुआ उनको भी आज सावधानी रखनी है। जैसा पूर्व आचार्य ने दान का महत्व बताया, राशि के अनुसार दान बताया,
तो दान तो देखिए, दान कहते हैं कि धर्म से दान करो, अधर्म से दान करो, किसी भी प्रकार से दान करो, सूर्य ग्रहण में दान करो, सूर्य ग्रहण ना पड़े तो भी दान करो। दान की इतनी महिमा हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। श्रद्धा से दान करो, अश्रद्धा से दान करो। अगर श्रद्धा उत्पन्न हो रही तो भी दान करो, श्रद्धा नहीं हो रही तो भी दान करो। तो दान का फल जो है इतना ज्यादा बताया गया है कि अगर आपको आज अवसर मिल रहा है, सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दृश्य नहीं है, तो ये बहाना ना बनाइए कि भारत में दृश्य दान नहीं करे। दान का जिसके जो दान वही व्यक्ति के लिए अधिक जो सामर्थ्यवान है, तो व्यक्ति असामर्थ्यवान जिसके पास नहीं सामर्थ्य है, तो हर सामर्थ्यवान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। आपको श्रद्धा से, आपको मन से दान जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपको एक अच्छा लाभ भी देता है, आगे आपके जीवन के लिए भी अच्छे शुभ संकेत भी बनते हैं। फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का, आप तीनों ज्योतिषाचार्यों को, जो JK 24/7 न्यूज के दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण और ये दुर्लभ सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सुबह 7:04 से शुरू हो गया, जो कि 12:29 तक चलेगा। और ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जो कि 100 साल बाद पड़ रहा है। और इसमें हमने आपको बताया कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और किस तरह से अपने ये 5 घंटे आपको व्यतीत करने, इन सभी पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा और उसी तरह से आप अपना समय भी व्यतीत कीजिएगा। आगे आपको और भी जानकारी देंगे सूर्य